हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माहौल की आलूदगी मजमून पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रदूषण। हिंदी में बोले तो प्रदूषण और इंग्लिश में पोल्यूशन निबंध पढ़ने वाले हैं हम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो हम चलते हैं मजमून की तरफ। साइंस ने हमें जहाँ में बहुत सी नियामतों से नवाजा है, वहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाले ख़तरात और उनसे बचने की तरकीबें भी बताई है। इन ख़तरात में से माहौल की आलूदगी यानी पॉल्यूशन भी एक ज़बरदस्त ख़तरा है। इसके भयानक नताइज से यानी कि नतीजे से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है और माहौल की आलूदगी से पाक व साफ़ रखने की हती अलमुक़द्दर कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी गंगा की सफाई और उसे आलूदगी से बचाने कारखानों और गाड़ियों के धुएं से पैदा होने वाली आलूदगी को रोकने, नेज जंगलात वगैरह को काटने पर रोक थाम लगाने के मुतालबे जोर पकड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि माहौल किसे कहते हैं, आलूदगी किस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इस जवाब में कहा जा सकता है कि हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं, जिन नदियों, जंगलों और कुओं का पानी पीते हैं, आसपास के जिन जंगलात और पैदावार का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे माहौल का हिस्सा है। यही नहीं बल्कि तमाम चरिंदे व परिंदे, रोशनी, नबातात, गर्मी और सर्दी सब ही कुछ हमारे माहौल का जुज़ है। जब इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल हम खुद गर्जी और इनके तनासब के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासर होने लगता है। माहौल की आलूदगी का कुछ ज़िक्र हम और ऊपर कर चुके हैं। इनके अलावा गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बेरोज़गारी और फ्लोरोकार्बन वगैरह भी माहौल को गंदा करते हैं। यानी कि यह माहौल को गंदा करने वाली चीज़ें बताई हमें। आज हमारे मुल्क की आबादी 100 करोड़ के करीब है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो आबादी है वो 100 करोड़ के करीब है। इस तेज़ी के साथ बढ़ने वाले आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सब कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। माशरती तरक्की के लिए सनात व हरफ्त में रोज़ अफ़ज़ा इजाफ़ा हो रहा है, जिसके नतीजे में हमारे माहौल की फ़िज़ा गंदी होती है। फिर इस धुएं में मिली आलूदगी सांस के ज़रिए यानी कि सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। बच्चे बूढ़ों के मुकाबले सांस के ज़रिए ज़्यादा आलूदगी पीते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं उसको आलूदा करने में फ्लोरोकार्बन फ़िज़ा में पहुंचता है, जो इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन लेयर यानी कि परत को दीमक की तरह चाट रहा है। धुएं के अलावा नकली खुशबू, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सफाई करने वाले कीमियात और जंगलों की कटाई वगैरह से भी ये परत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। ओज़ोन परत की ये खसूसियात ये हैं कि सूरज की मज़र किरणों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और इन्हें नीचे नहीं आने देती। अगर ओज़ोन परत इन ख़तरनाक किरणों को नीचे आने से न रोके तो आप जानते हैं कि क्या होगा। तरह तरह के जल्दी बीमारियां, कैंसर, दर्जा हरारत का बढ़ जाना और वबाई बीमारियों का फैलना शुरू हो जाएगा। यानी कि कई तरह की बीमारियां फैल जाएगी अगर ओजोन परत हटा दी जाए हमारे वायुमंडल में से। तो यानी कि यह वायुमंडल में सूर्य की जो भयानक किरणें आती है उनको तिरछा कर देती है ताकि वह सीधी ना पड़े हमारी पृथ्वी पर, जिससे हमारे ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर ना आए। लेकिन यह धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। माहौल में
بڑھتی ہوئی آلودگی میں اس کے خطرناک نتیجے سے آج پوری دنیا خوفزدہ ہے، کیونکہ آلودگی ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ بہت سے ممالک ماحول کو آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگلات کے نہ کاٹنے کا فیصلہ اور نئے درخت کے لگانے کی مہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہندوستان کے آئین میں قدرتی وسائل کی حفاظت اور ان کے مناسب استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً ہرے درختوں کا کاٹنا اور شہری آبادی کے علاقے میں فیکٹریوں کا قیام کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے، جیسے ہوا، پانی، زمین، آواز، ریڈیو ایکٹیو اور گرمی کی آلودگی وغیرہ۔ بھوپال گیس اور چرنوبل جیسے حادثات فضائی آلودگی کے دل دہلا دینے والی مسائل ہیں۔ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات زندگی کے تحت بہت تیزی کے ساتھ جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو 100-200 سال بعد ہمارا ملک ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا اور زمین کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ندیوں کا پانی آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے۔ جنگلی جانور، مچھلیاں اور کچھوے وغیرہ جو آلودگی کے مضر اثرات کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے تھے، یعنی کہ وہ ان کو روکتے تھے، ان کی نسلیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کا تحفظ کیا جائے، یعنی کہ ان کو بچایا جائے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی ہر 10ویں دن 40 لاکھ بڑھ جاتی ہے اور قرہ باد کی عالمی حرارت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں زرخیز زمینوں کے بنجر ہونے کا اندیشہ ہے۔ افریقہ سوکھا اور قحط کی جد میں آ چکا ہے۔ آئندہ صدی میں ایسا بھی قحط اور فاقے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ماہر ماحولیات مسٹر اشر کی رپورٹ کے مطابق عالمی حرارت کے باعث سمندری سطح بھی اوپر اٹھ سکتی ہے، جو کئی ممالک کو زیر آب کر دے گی اور ماحول کی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف عالمی غذائی سلامتی کو اندیشہ ہے بلکہ پوری دنیا کے معاشرے کا استحکام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ایندھن جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا نتیجہ ہے۔ ایندھن کے دھوئیں سے قرہ باد میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی گرمی سطح زمین کے نزدیک گھر کر رہ جاتی ہے۔ ماحول میں ہوا کی آلودگی مختلف قسم کے مادی اجزاء کے ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً گیس، ایروسول، دھواں، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر، کاربن مونو آکسائیڈ اور فلورو کاربن وغیرہ فضا کو آلودہ کرنے والے اجزاء چھوٹے بڑے کارخانوں کی چمنیوں، موٹر گاڑیوں کے انجنوں، جنگل کی آگ اور جیٹ جہاز وغیرہ سے نکلتے ہیں۔ اخبارات میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے کہ متھرا ریفائنری سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے تاج محل کے سنگ مرمر کی سفیدی کو سخت خطرہ ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ہوا کی آلودگی کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ دلی شہر بھی اس میں محفوظ نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دریا گنج اور جامع مسجد کے گنجان علاقوں میں سب سے زیادہ آلودگی ہے۔ دلی میں گرد و غبار کی آلودگی کا سالانہ اوسط 350 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہے، جو موسم گرما میں بڑھ کر 900 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تک پہنچ
जाता है। पानी की आलूदगी आम तौर पर कीमियाई मादों, खाद और ज़र-असीम की वजह से होती है। याद रखें कि साफ़ पानी का न तो कोई रंग होता है और न ही कोई माज़ा और खुशबू होती है, यानी कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता और न ही उसकी कोई खुशबू होती है। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत भी तरह तरह के कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने 30 से ज़्यादा कवानीन बनाए हैं जिनका नफाज मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के ज़रिए होता है। मिसालन वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, गंगा एक्शन प्लान वगैरह। इसके अलावा रेडियो, टीवी, अखबार और पोस्टर के ज़रिए आवाम को माहौल के आलूदगी के नफासात यानी नुकसान और उस को साफ़ सुथरा रखने के फ़वाइद से आगाह किया जा रहा है। इसी नज़रिए के तहत दरसी किताबों में भी आलूदगी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत को शामिल करने की तरफ तवज्जो दी गई है, लेकिन आलूदगी के मज़र असरात से बचने के लिए महज हुकूमत पर ही इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने और मिल जुल कर माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। तब ही आलूदगी के भयानक ख़तरात से बचा जा सकता है। तो यह हमने माहौल की आलूदगी यानी कि प्रदूषण मजमून को देखा है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।